हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, पैट की एग्जाम डेट मैंने लगातार जिक्र करता रहा हूं कि सितंबर में ये एग्जाम होगा। और शुरुआत में बहुत पहले आपको बता दिया था, बट ये बोला था कि तीसरे सप्ताह में शायद होगा। लेकिन तीसरे सप्ताह छोड़िए, पैट ने अपने उसी अंदाज को फॉलो किया है जो वो 80 से 90 दिनों में एग्जाम करा देते हैं, जो भी फॉर्म होते हैं उस दौरान से। और 80 से 90 दिन के एग्जाम देने की परंपरा इनकी बिल्कुल उसी पे काबिज है। और सितंबर का फर्स्ट वीक आ रहा था उस हिसाब से, और सितंबर के फर्स्ट वीक में ही इन्होंने यानी 6 और 7 सितंबर ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है। अब जरूरत है तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी की। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि 20-20, 25-25 दिनों पहले भी आपको एग्जाम डेट की पता चला है, लेकिन अभी तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। मैं कहूं तो अब से 50 दिन आराम से आपके पास हैं, और 50 दिन में एक बेहतरीन तैयारी पैट की ही जा सकती है अगर बच्चा पहले से टच में है तो। लेकिन अगर कोई पहले से बिल्कुल भी टच में नहीं है तो उसको 3 महीने की तैयारी लगती है कम से कम। पैट का वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैट का एक डिफाइंड सिलेबस है कि भाई इन्हीं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2023 का पेपर एक अपवाद था, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर वैसा पेपर आया तो शायद फिर से बच्चे के स्कोर को बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर जो आपकी मुख्य परीक्षा की कट ऑफ है वो उतनी ही डाउन चली जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई जो ऑफिशियल नोटिस आया है, जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और ये आप देखेंगे कि 6 सितंबर और 7 सितंबर शनिवार और रविवार को ये टाइम रखा गया है पैट 2025 की परीक्षा के लिए। और 3 से 5 और 2 पालियों में 10 से 12, यानी हर दिन 2 पाली होंगी। तो एक सुबह 10 से 12 क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है, और दूसरी 3 से 5, यानी 4 पालियों में आपका एग्जाम होगा। पहले भी ऐसे ही कराया जाता रहा है। इस बार भी अच्छे खासे फॉर्म है, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा तो 37 लाख तक फॉर्म गए थे, पर इस बार भी 25 लाख फॉर्म है। और मुझे लगता है कि सेकंड हाईएस्ट बच्चे भी इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि आप सबके सामने 8000 लेखपाल की वैकेंसीज सामने है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था वो है वीपीओ के पदों को लेकर, जो 4000 पर ईयर निकालने की संभावना है। डिपार्टमेंट को ये नोटिस गया हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि पहले साल यानी पैट, जब आपका रिजल्ट जो सितंबर में पैट हुए हैं उनका रिजल्ट दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में क्योंकि ये वैकेंसीज बिल्कुल तैयार रखी हुई हैं, तो पैट 2023 से एक वायरल नोटिस चल रहा है, अभी भी मैंने भी वो देखा है कि पैट 2023 की जो है एक्सटेंशन मतलब डिपार्टमेंटल चली है कि पैट 2023 से इन वैकेंसी 7994 लेखपाल की वैकेंसी लेकर के आई है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है। बट पैट 2023 की वैलिडिटी अब बढ़ेगी तो कितने दिन बढ़ेगी? जब भी अब तक बढ़ी है तो 1 साल मिनिमम होती है। क्या ऐसा हो सकता है 3-4 महीने ही बढ़े, क्योंकि 3-4 महीने बाद तो इसी का रिजल्ट आ जाएगा? तो ऐसा संभव नहीं लगता। तो पैट 2023 की वैलिडिटी अब नहीं बढ़ेगी, मतलब चांसेस बहुत कम है। एकदम क्लियर कट कहना तो किसी भी सरकारी फैसले को गलती होगा। और 8000 वैकेंसीज अब आपको अगर पैट 2025 से मिले तो इसमें अचरज वाली बात नहीं होगी, यानी इसी से देखने को मिलने की पूरी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। अब बच्चे बात करते हैं कि हम लेखपाल की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई की है या नहीं की है वो एक अलग मैटर है, पर मैं पहले भी जितने भी तीनों पैट हुए हैं तो आरडब्ल्यूए आपको मालूम है कि सर्वश्रेष्ठ रैंक या सर्वश्रेष्ठ मार्क्स बच्चों के दिलवाता रहा है। तो आप एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हैं, इसमें कोई नहीं है। हिंदी की ये क्लास है और इसमें गद्यांश की प्रैक्टिस हिंदी में मुख्य रूप से आपके जो 10 नंबर का गद्यांश है उसको जरूर जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे उसमें बहुत मुश्किल गद्यांश अब तक आए भी नहीं है। तो 10 का वो प्लस 5 नंबर की जो हिंदी की वोकेबलरी है वो आता है, जिसमें संधि भी एक चैप्टर का नाम है, तो वो भी है। बाकी व्याकरण बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है पैट के अंदर, टॉपिक्स दिए हुए हैं। जीएस की प्रैक्टिस करंट अफेयर्स से अलग
हम इस क्लास में सुबह 10 बजे करा रहे हैं, 40 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस इस क्लास में होती है, तो इसको जरूर अटेंड करें। इससे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं कि इन इन टॉपिक से पेपर आएगा, उन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस। तो ये काफी अच्छा कलेक्शन आपका उन 40 प्रश्नों के साथ साथ डेली डेली बनता चला जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम जीएस में कितना कर सकते हैं। दूसरा, मैथ्स की, ये मैथ्स नहीं है, ग्राफ, तालिका एंड मैथ्स एंड रीजनिंग सब कुछ इसी क्लास में चलने वाला है। यानी ये क्लास होगी 30 मार्क्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें ग्राफ तालिका 20, तो अभी सर का जो जोर है पूरी तरह से ग्राफ तालिका वो हम नए तरीके से करा रहे हैं कि भाई जितने देखिए ग्राफ तालिका में किस किस से प्रश्न बनते हैं आपको पता होगा, मैंने भी पढ़ा है काफी समय। तो ग्राफ तालिका में या तो एवरेज से क्वेश्चन पूछता है या परसेंटेज से पूछता है। पिछली बार जो पैट 2023 आया तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए, और कभी कभी वहां ब्याज का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कभी रेशो प्रपोर्शन होता है। सिर्फ ये 4-5 गिनती के चैप्टर, और यही चैप्टर आप देखोगे तो आपके मैथ्स में भी दिए हुए हैं। इनसे अलग चैप्टर्स मैथ्स में भी नहीं है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो एवरेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, वही आपका मैथ्स आता है 5 नंबर का जो है। ठीक है, तो वो मैथ्स की प्रैक्टिस भी उस ग्राफ तालिका में हो जाएगी। तो ग्राफ तालिका को हमने क्या किया यहां पर कि भाई एवरेज के क्वेश्चंस जितने तरीके के बन सकते हैं, तो पूरा एवरेज सप्ताह चला दिया। पिछला जो वीक गया है पूरा एवरेज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते होंगे ग्राफ तालिका में वो कराए हैं। टोटली 5 के 5 क्वेश्चन है पूरे ग्राफ पे, तो एवरेज